हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक, जो कि जैवड़ू का एक नया पार्ट होगा। और वह नया पार्ट क्या शुरू होने वाला है, हार्मोन्स। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए समय का जाया न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं फिर से एक नया टॉपिक, और वह क्या है, हार्मोन्स। इसमें हम लोग जो इंटर्स के सिलेबस को देखते हुए दिया गया है, उसमें बस केवल हार्मोन्स के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में दिया गया है। तो आपको लगभग यहाँ से वो प्रारंभिक ज्ञान आपको मिलेंगे, जिनमें हम लोग क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हार्मोन शब्द का उपयोग किसने किया, और हार्मोन्स को परिभाषित करने वाले जो दो वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार हार्मोन्स की परिभाषा क्या है। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो ये जानेंगे कि हार्मोन्स को और किस नाम से जानते हैं और क्या कारण रहा कि हार्मोन्स का वह नाम रखा गया। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हार्मोन्स हमें किन किन ग्रंथियों से प्राप्त होते हैं। इसके जस्ट बाद हम लोग जानेंगे क्या हार्मोन का वर्गीकरण, और हार्मोन के वर्गीकरण में हम लोग दो प्रमुख और चीजें जानेंगे कि जो हार्मोन के वर्गीकरण में आएंगे उनमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं, उनका स्रोत कहां से होता है, और वो शरीर में क्या कार्य करते हैं। इन्हीं टॉपिकों के साथ आपका हार्मोन्स कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हार्मोन से। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो दो वैज्ञानिकों ने किया था, जिनका नाम था क्या, विलियम बेलिस और स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिन्होंने क्या बताया कि हार्मोन जो है वह एक ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू एक्साइट, अर्थात उत्तेजना उत्पन्न करना। क्या मैंने बताया कि हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, विलियम बेलिस नामक वैज्ञानिक और स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिन्होंने क्या बताया कि यह एक ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू एक्साइट होता है, अर्थात उत्तेजित करना होता है। इसी हार्मोन्स को लेकर दो वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया, जिनका नाम क्या था, बेंट और थीमान था। इन्होंने क्या बताया कि हार्मोन जो होता है वह हमारे शरीर के किसी एक भाग से प्राप्त होता है, और शरीर में किसी दूसरे भाग में होने वाले उपापचयी क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसी पदार्थ को हमें क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। क्या चीज कि हार्मोन जो होता है वह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो शरीर के किसी एक भाग से प्राप्त होता है, और शरीर में किसी अन्य भाग में होने वाले उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया को नियंत्रित करता है। ऐसे ही पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। अब हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में कोशिका के एक समूह से दूसरे ऊतकों या अंगों तक क्या करता है, सूचनाएं देता है। इसीलिए हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक भी कहते हैं। तथा स्तनधारियों में जो हार्मोन्स का स्रावण होता है, उसका नियंत्रण मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। कंडीशन क्या है कि स्तनधारियों में जो हार्मोन्स का स्रावण होता है, उसका नियंत्रण कहां से होता है, याद रखिएगा, मस्तिष्क के पश्च भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, और उस पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, स्तनधारियों में हार्मोन्स के स्रावण का नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, हार्मोन्स के प्राप्ति के कौन कौन से ग्रंथियां होते हैं। तो ये जानने से पहले हम लोग आइए पहले परिभाषा देख लेते हैं, किसके, हार्मोन्स के, किस नाम से जानते हैं, उसका कारण, और स्तनधारियों में जो हार्मोन का स्रावण होता है वो कहां से नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हार्मोन्स, जिसमें हार्मोन्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, विलियम बेलिस व स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिसमें बताया गया कि हार्मोन जो है वह एक ग्रीक शब्द है, जो किससे लिया गया था, टू एक्साइट शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या था, उत्तेजना उत्पन्न करना। अब हम लोग क्या जानेंगे, हार्मोन्स की परिभाषा। हार्मोन की परिभाषा किसके अनुसार, तो हम लोग दो वैज्ञानिकों के अनुसार जानेंगे, बेंट व थीमान के अनुसार क्या, हार्मोन्स की परिभाषा, हार्मोन्स की परिभाषा किसके किसके अनुसार, बेंट और थीमान के अनुसार हार्मोन्स की परिभाषा। अब बेंट व थीमान के अनुसार हार्मोन्स की परिभाषा क्या होती है, तो वह पदार्थ
जो शरीर के किसी एक भाग से प्राप्त होता है और शरीर के अन्य भाग में होने वाली उपापचयी अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे हार्मोन्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं। तो हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं तो वो चीजें भी देख लेंगे कि हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक के नाम से जानते हैं क्योंकि यह कोशिका के एक भाग से दूसरे अंगों को सूचनाएं देता है। इसके बाद इसी में हम लोग एक और चीज देखने वाले हैं, क्या स्तनधारियों में जो हार्मोन्स का स्रवण होता है, किसमें, स्तनधारियों में हार्मोन्स का स्रवण का नियंत्रण मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो तीन चीजें आपने जान लिया कि हम लोग हार्मोन्स किसे कहते हैं, हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं। इसके बाद स्तनधारियों में हार्मोन्स का जो स्रवण होता है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है या कहां से किया जाता है। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, हार्मोन्स के प्राप्ति के ग्रंथियां, कि हार्मोन्स किन किन ग्रंथियों से हमें प्राप्त होते हैं। तो हेडिंग होगा हम लोगों का क्या, हार्मोन्स के प्राप्ति की ग्रंथियां। तो हार्मोन्स के प्राप्ति की जो ग्रंथियां होती हैं वो कितने हैं, तो याद रखिएगा आपके तीन हैं। कौन कौन से, तो वो आपके आते हैं, सबसे पहला होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि,
अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद आता है क्या, बहिस्रावी ग्रंथि। और इसके बाद क्या आता है, मिश्रित ग्रंथि। अर्थात हार्मोन्स किन किन ग्रंथियों से प्राप्त होता है, तो 3 ग्रंथियां आते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, दूसरा कौन सा, बहिस्रावी ग्रंथि होता है, तीसरा क्या होता है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, शरीर में जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उन्हीं को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। शरीर में जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब इन ग्रंथियों का संचरण कैसे होता है, तो वो याद रखिएगा, शरीर में रक्त के द्वारा हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं वो संचारित होते हैं। और ये करते क्या है, शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो 3 चीजें, शरीर में जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे शरीर में रक्त के द्वारा संचारित होते हैं और यह शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन आता है, तो आपका थायराइड आता है, पैराथायराइड आता है, थाइमस आता है, पीयूष ग्रंथि आता है, पीनियल काय ग्रंथि आता है। तो इतने जो ग्रंथियां होते हैं ये सभी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। आइए इन्हें लिखित रूप में देख लेते हैं। वो क्या, कि जो शरीर में नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं तथा यह शरीर में रक्त संचरण के द्वारा संचारित होते हैं तथा यह शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे में अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग किसे कहते हैं, तो जैसे में हम लोग अब देखेंगे क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन आता है, तो आपका आता है पहले थायराइड, फिर कौन आता है, पैराथायराइड, फिर कौन आता है, थाइमस। इसके बाद क्या आता है, तो आपका आएगा पीयूष ग्रंथि। ये सभी आपके ग्रंथि होते हैं। और एक होता है क्या, पीनियल काय। तो ये जो आपके ग्रंथियां होते हैं, चाहे आपके थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे थाइमस हो, चाहे पीयूष ग्रंथि हो, चाहे पीनियल काय हो, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। फिर आपका क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जो शरीर में नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जो शरीर में नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब इनमें कौन कौन आते हैं, तो इनमें आपका आता है लार ग्रंथि आता है, जनद आता है,
वृक्क आता है, यकृत आता है, स्त्रियों में अंडाशय आता है और पुरुषों में वृषण होता है। यह सभी आपके बहिस्रावी ग्रंथि होते हैं। तो ये इन्हें भी देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। तो इनके लिए हम लोग देखेंगे जो शरीर में नलिका युक्त ग्रंथि होती है उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे में कौन कौन आता है तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे में आपका आता है पहला लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, जनन, यकृत, वृक्क। इसके बाद होगा आपका पुरुषों में वृषण व स्त्रियों में अंडाशय। तो ये जो होते हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में कौन आता है, तो मिश्रित ग्रंथि में आपका आएगा क्या, तो वो आपका आ जाएगा जो कहां से, जो शरीर में नलिका विहीन व नलिका युक्त ग्रंथि से प्राप्त होते हैं। ग्रंथि से प्राप्त होते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसके लिए याद रखिएगा कि जो ग्रंथियां हमें शरीर के नलिका युक्त और नलिका विहीन ग्रंथियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि में कौन आता है, तो इसमें मात्र एक ग्रंथि आता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय। तो ये रहा आपका हार्मोन्स को प्राप्त करने वाले ग्रंथियां कौन कौन से होते हैं और उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं और उन ग्रंथियों में आने वाले कौन कौन से ग्रंथि होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको समझाया गया है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे हार्मोन्स का वर्गीकरण। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।